डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट कैसे निकाला जाता है। इसमें भी हमें नल हाइपोथेसिस दी होती है कि काई स्क्वायर टेस्ट की कितनी वैल्यू आती है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट निकाला जाता है, उसी तरह नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू निकाली जाती है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें मेल रेल ट्रेवलर और फीमेल रेल ट्रेवलर को पूछा गया है कि किसी स्पेशल डे में क्या दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन की हाइपोथेसिस को इक्वल माना जा सकता है। FO ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 280% और 220%, 280 मेल पर्सन और 220 फीमेल पर्सन किसी स्पेशल डे में ट्रैवलिंग करते हैं। तो हमें इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करके जितना आता है वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। टोटल ये 500 है। FO निकालने के लिए, FE निकालने के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2, 500 अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा 250। 250 और 250 इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर भी 30 आएगा और ये भी 30 आएगा। फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 900 आ जाएगा और ये भी 900 आ जाएगा। इसके बाद फिर काई स्क्वायर निकालने के लिए सिग्मा FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE फॉर्मूले में ये निकाल लेते हैं। FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE। FO माइनस FE का होल स्क्वायर कितना है? 900 अपॉन FE कितना है? 250। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 3.60। 3.60। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ये भी इतना ही आ जाएगा 3.60। अब इसमें ये सबमिशन का निशान दिख रहा है। दोनों का टोटल कर लेंगे, तब ये 7.20 आएगा। यही काई स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसको हम काई स्क्वायर टेबल में देख लेंगे। काई स्क्वायर टेबल में देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में के बराबर ये 2 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, -1 कर देते हैं। 2 - 1 बराबर 1। तो DF बराबर 1 के लिए जब हम काई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तब वो 6.64 निकल कर आती है। 7.20 इससे ज़्यादा है और 6.64 की वैल्यू जो आई है टेबल वैल्यू है वो कम है। जब टेबल वैल्यू कम होती है और जो हमारी निकल कर आती है वो ज़्यादा होती है, तब डिफरेंस को
सिग्निफाइकेंस माना जाता है, सार्थक माना जाता है। जो हमने माना था कि मेल रेल ट्रेवलर एंड फीमेल रेल ट्रेवलर दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल माना जा सकता है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आई है और ये इक्वल नहीं माना जा सकता, इसलिए हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो जाती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। दोनों में अंतर है और अंतर है वो सार्थक है, सिग्निफाइकेंस है। 0.01 लेवल का मीन्स ये है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होते हुए भी 1% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट भी हो सकती है। इसमें रिसर्चर सिर्फ 1% रिस्क उठाना चाहता है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।